उसे भी मतलब परेशानी रहती थी, और हमारा बेटा ख़त्म हुआ, वो भी परेशानी रहती थी, और हमारा दिमाग में डिप्रेशन रहता था, डिप्रेशन रहता था, पागलपन सा हो जाता था, उसका इलाज चलता था हमारा, और परेशानी परेशानी थी हमारे जीवन में। सर आपने बताया कि आप नमाज करते थे, रोजे रखते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसके बावजूद आपकी आंखों के सामने आपका 10 दिन का बच्चा खत्म हो गया, आपकी बेटी को निमोनिया की बीमारी हो गई, आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे। तो फिर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। और हमारी बेटी एक बार ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो अचानक ऐसे रोड से पार करती करती लड़की हमारे के ऐसी पैर में ऑटो चढ़ गया था, तो वो पैर वो देखा तो ये लगा कि जैसे इसका ख़राब हो गया, पैर में कुछ नहीं हुआ था। उसने देखा तो संत रामपाल जी के ये रोज़ आए दिन चमत्कार होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही हमारे घर पे डेली होते हैं। और हमारी घर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सी, उन्हें कैंसर हुआ था, वो कहने लगे आप वहाँ गए इसलिए कैंसर हुआ। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम भक्ति करते हैं, हमने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की है। सारा समाज कहने लगा हमसे, हमने कहा ना, संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये कुछ नहीं रहता। हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ घर। वो आज कैंसर भी ठीक हो गया, मालिक ने कैंसर भी ठीक कर दिया उसको। आज हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, और संत रामपाल जी की शरण में आए हैं हम इतने लाभ हुए हैं बता ही सकते, भक्ति मिली। सर मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते। तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या, हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ें, मांस मदिरा ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है।